नमस्कार दोस्तों। आज पर एक बार पुनः आप सभी का मेरा ई कंटेंट चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं फिर से एक और नए ई कंटेंट के साथ लेकर जो है आपके सामने उपस्थित हूँ। नया ई कंटेंट नहीं है ये असल में इससे पूर्व का जो ई कंटेंट है समायोजन की विशेषताएं, उसके ही आगे का थोड़ा सा भाग है। हमने पिछले ई कंटेंट में समायोजन की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। जैसे समायोजन एक प्रक्रिया है, ये एक संतुलन है जो वातावरण के साथ बनाता है एक व्यक्ति। ये एक विकासात्मक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति विभिन्न चुनौतियों और अनुभवों के आधार पर विकासात्मक अवस्थाओं को प्राप्त करता है। उसी में एक अगला उपविषय है या सब टॉपिक है समायोजन के प्रकार। समायोजन के कई प्रकार होते हैं। मैंने यहाँ पे केवल 3 लिखे हैं। मैं एक प्रकार लिखना भूल गई हूँ, उसको मैं आपको बिना लिखे ही समझाऊंगी। तो हम बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर उनमें से हम कुछ मुख्य प्रकार से लेते हैं। तो उनमें एक प्रकार है सामाजिक समायोजन। जब व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अपने आप को जो है ढालता है, उस वातावरण के अनुसार ढालता है या फिर उस वातावरण के अनुसार जो है सामंजस्य बैठाता है, तो इसे हम बोलते हैं सामाजिक समायोजन। शैक्षिक समायोजन क्या होता है? शैक्षिक समायोजन वो समायोजन होता है जिसमें व्यक्ति अपने शैक्षिक वातावरण के साथ अपने आप को ढालता है या उसके अनुकूल तालमेल बैठाता है, उसे हम बोलते हैं शैक्षिक समायोजन। शैक्षिक वातावरण क्या अर्थ होता है कि मान लीजिए एक बच्चे को 6th क्लास से निकाल के 7th क्लास में किसी दूसरे स्कूल में डाल दिया जाए, तो उसका शैक्षिक वातावरण बदल जाएगा। उसका स्कूल बदलते ही उसके दोस्त बदल जाएंगे, उसकी कक्षा के शिक्षक बदल जाएंगे, और अगर उसका बोर्ड चेंज होता है तो वो भी बदल जाएगा। किताबें, पढ़ाने वाले टीचिंग मेथड, सब कुछ उसका बिल्कुल बदल जाएगा। तो वो बच्चा क्या करेगा, वहाँ सर्वाइव करने के लिए अपने नए स्कूल के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालेगा। तो इसे बोलते हैं शैक्षिक समायोजन। इसी तरह से तीसरा है व्यावसायिक समायोजन। व्यावसायिक समायोजन का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय का चयन करता है और उस व्यवसाय के चयन के पश्चात उस व्यावसायिक वातावरण में वो एंटर करता है, प्रवेश करता है, और लगता है उसे कि ठीक है, ये वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, तो वो स्वयं उस वातावरण को पहले रीड करता है, उसको समझता है और फिर उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसे कि हम किसी नौकरी को लेते हैं और उस नौकरी में अपॉइंट होकर जब हम जाते हैं तो वहाँ के वातावरण हमें समझ में नहीं आता, और फिर उसके पश्चात पहले हम उस वातावरण को समझते हैं, तत्पश्चात अपनी अनुक्रिया देना शुरू करते हैं, और उस अनुक्रिया के फलस्वरूप हम धीरे धीरे इस बात को समझते हैं कि हमारा वातावरण कैसा है और हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि हम उसमें सामंजस्य बैठा सकें। एक अन्य प्रकार का समायोजन और है जिसको मैंने इसमें लिखना भूल गई हूँ, वो है व्यक्तिगत समायोजन। व्यक्तिगत समायोजन का अर्थ हुआ कोई भी व्यक्ति जब स्वयं के साथ समायोजन करता है, स्वयं के वातावरण के साथ समायोजन करता है, उसे व्यक्तिगत समायोजन कहते हैं। और व्यक्तिगत समायोजन के अंतर्गत जो उसका वातावरण है, व्यक्तिगत वातावरण, उसमें भी 2 तरीके के वातावरण आते हैं। पहला बाह्य वातावरण और एक आंतरिक वातावरण। जो बाह्य वातावरण होता है वो उसके चारों तरफ जो वातावरण होता है उसे हम बोलते हैं। जैसे उसका परिवार हो गया, उसके मित्र हो गए, उसके आसपास के जो खास लोग हैं वो हो गए। तो ये वातावरण जो है इन परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ जो वो सामंजस्य बैठाता है, उसे हम बोलते हैं व्यक्ति के जो है बाह्य वातावरण के साथ समायोजन होना, व्यक्तिगत समायोजन होना। दूसरा होता है वातावरण आंतरिक वातावरण। यह आंतरिक वातावरण व्यक्ति के जैविक संरचना पर आधारित वातावरण होता है, यानी कि जो उसकी इनर कैपेबिलिटी होती है, इनर कैलिबर्स होते हैं, है ना, इनर क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अनुसार व्यक्ति जो भी समायोजन करता है उन्हें हम बोलते हैं आंतरिक वातावरण के साथ समायोजन करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति का एक हाथ खराब है, उसका मतलब एक हाथ से वो हैंडीकैप्ड है, और उसको मालूम है कि उसके अंदर कोई भी ऐसा कार्य वो नहीं कर सकता जिसमें दोनों हाथ की एक साथ ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पर वो अपने आंतरिक वातावरण के साथ जो है समायोजन करेगा और ऐसे कार्यों का ही चयन करेगा जिसमें वो अपने एक हाथ को एक समय में प्रयोग करके कार्य को निष्पादित कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, उसने जान लिया कि वो अन्य लोगों को समान नहीं है
उसका आंतरिक वातावरण उसे बता रहा है कि वो केवल एक ही हाथ का एक समय में प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसका दूसरा हाथ है नहीं, इसलिए वो ऐसे ही कार्यों का चयन करेगा। तो ये है आंतरिक वातावरण के साथ व्यक्ति का व्यक्तिगत समायोजन। आशा है कि आप सबको समायोजन के प्रकार के विषय में जो है जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब फिर पुनः मिलते हैं एक नए ई कंटेंट के लिए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।